हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। बेटा, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर एडमिशन ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ गया है और आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। उसके मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी आपको कुछ करके दिखा दी जो इम्पोर्टेंट थे। आज हमने क्या सीखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। चलिए, तो बेटा आज का लेक्चर शुरू होता है हमारा कॉन्सेप्ट से। ड्राइंग बनाना सीखेंगे, आ जाओ। मजाक कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से, देखो ये है एक फर्म, ठीक है। उसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं ए और मान लेते हैं बी। ये दो पार्टनर्स हैं, इनका जो फर्म है काफ़ी सालों से एस्टेब्लिश है। यानी कि एग्जांपल लेते हैं, ये जो फर्म है वो है 20 ईयर्स, 20 सालों से ये फर्म चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है, मार्केट में इसका काफ़ी नाम है। यानी कि ये फर्म जो है ये बहुत साउंड फर्म है। साउंड फर्म का मतलब आवाज़ सुनाई देने वाली फर्म नहीं, साउंड मतलब अच्छी फर्म, काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत साउंड बिजनेस चल रहा है इनका, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है इनका, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। देखो इनके ऊपर प्रॉफिट के बादल बने हुए हैं और बहुत सारी प्रॉफिट की बारिश गिर रही है भाई। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस फर्म के अंदर, बतेरा प्रॉफिट है। अब दूर से एक पार्टनर देख रहा है, दूर से एक मान लो एक नॉर्मल इंसान देख रहा है दूर से इस फर्म को, और वो चाहता है कि यार ये फर्म जो है ये तो बहुत अच्छी चल रही है, इसका तो बहुत सारा प्रॉफिट है भाई, बहुत बारिश हो रही है पैसों की, मुझे भी इस फर्म का पार्टनर बनना चाहिए। तो ये बंदा जो है ये इस फर्म के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप मुझे भी पार्टनर बना लीजिए। ये दोनों अगर एग्री होते हैं, अगर एग्री नहीं होते तो ये पार्टनर बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर ये दोनों इसको पार्टनर बनाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, आप पार्टनर बनना चाहते हैं, आप हमारे पार्टनर बनिए, बट आपको एक काम करना पड़ेगा। पहला काम, अगर आप बिजनेस में आए हैं तो एक हाथ से तो आपको बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि अगर कमाओगे तो बिना पैसा लगाए तो आप कमा नहीं सकते। तो कह रहे एक हाथ से तो आप पहले एक बिजनेस में पैसा लगा दो, तो उस पैसे को कहा जाएगा कैपिटल। उस पैसे को क्या कहा जाएगा? कैपिटल। इन्होंने कहा चलो ठीक है जी, हम लगा देते हैं कैपिटल। इन्होंने कहा रुको रुको भाई साहब, देखो रुकने वाला साइन, रुको रुको भाई साहब, आप ऐसे कैसे लगा सकते हो पैसा? हमने आपके पैसे को जब आप लगाओगे तो आप प्रॉफिट ही कमाओगे, और हमने इस अपनी फर्म को प्रॉफिट कमाने लायक पता है कितने सालों में बनाया है? उसने कहा कितने सालों में? उसने कहा ऊपर देखो। इसने ऊपर देखा, उसने कहा ओहो 20 साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचने में। उसने कहा हाँ बिल्कुल, तो 20 साल हो गए हमें यहाँ पर मेहनत करते हुए, तब जाके हमने इस फर्म को प्रॉफिट कमाने लायक बनाया। उसने कहा अच्छा सर, तो अब मैं क्या करूँ? कह रहे भैया देखो, अगर आप इस फर्म में एडमिट होना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो वो हम दोनों की वजह से कमाओगे, तो हम दोनों को इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम दोनों को क्या मिलना चाहिए? इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना? तो उसने कहा ठीक है भैया, आपको रिवॉर्ड देंगे, अब बताओ रिवॉर्ड में आप क्या चाहते हो? कह रहे ये जो है ये फर्म हमारी 20 साल की मेहनत है, हमारी मेहनत का रिवॉर्ड दे दो। मेहनत मतलब गुडविल का। उसने कहा अच्छा, आप इस 20 साल की मेहनत का रिवॉर्ड मांग रहे हो, यानी गुडविल का रिवॉर्ड। कह रहे ठीक है, आप हमसे उस गुडविल का रिवॉर्ड भी ले लो। उसने कहा क्या दोगे? उसने कहा मैं आपकी मेहनत का ना आपको प्रीमियम दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? प्रीमियम दे देता हूँ। तो प्रीमियम दे दिया। किसके लिए दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। प्रीमियम किसके लिए दिया उसने? गुडविल के लिए। ये जो 20 साल की मेहनत थी इस फर्म में, एकदम से चलती हुई नाव में वो आया, जो मैं पहले भी बता रहा था आपको। तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं इसका आपको प्रीमियम दूंगा, आपने मुझे चलते हुए बिजनेस में एंटर कर लिया। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। जैसे ही ये जो सी है ये इन दोनों को प्रीमियम प्रोवाइड जब करवाएगा, इन दोनों को क्या प्रोवाइड करवाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि ए और बी का होगा, ठीक है। जैसे ही इन्हें प्रीमियम मिलेगा, फर्म को कैपिटल मिलेगी, ये फर्म का क्या बन जाएगा? ये फर्म का बन जाएगा पार्टनर।
क्या बन जाएगा फर्म का ये? पार्टनर। बात समझ आती है ना? तो जैसे ही ये पार्टनर बनेगा ये बादल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये जो प्रॉफिट का बादल है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और इस प्रॉफिट की बारिश जो है वो किस पे गिरना शुरू हो जाएगी भाइयों? वो भी सी के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगी। यानी कि पार्टनर बनते ही पूरे फर्म के अंदर सी भी एडमिट होगा और ये प्रॉफिट इसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये सब कुछ आ ही रहा है बिजनेस में, तो एक बात बताओ, कोई भी पार्टनर, किसी भी मतलब कोई भी पर्सन किसी भी फर्म का पार्टनर क्यों बनना चाहता है? सीधी सी बात है सर, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या पूरी फर्म का 100% प्रॉफिट उसको मिलता है? नहीं सर, उसको कुछ शेयर मिलता है, 1/3 के लिए, 1/4 के लिए, 1/5 के लिए, है ना? बहुत ध्यान से सुनना ये जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ अब। तो इसने इन दोनों से प्रॉफिट की डिमांड की होगी, तो 100% प्रॉफिट तो मांगा नहीं होगा, 1/3 मांगा होगा, 1/2 मांगा होगा, या 1/4 मांगा होगा। जितना भी ये डिमांड करे, या जितना भी डिमांड करने के बाद ये दोनों उसके साथ एग्री भी होने चाहिए कि हाँ भैया ठीक है, हम तुझे इतना प्रॉफिट देंगे। तो बेटा याद रखना, अगर इसने प्रॉफिट की डिमांड की है, इसने कितने प्रॉफिट की डिमांड की है? इसका प्रॉफिट ये रहा। अगर इसने प्रॉफिट की डिमांड की है 1/3, ये जो सी का प्रॉफिट है, जो नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट अगर उसने डिमांड की है 1/3 और उसकी बारिश उस पर गिरने लगी है, तो ये जो 1/3 प्रॉफिट है ना, इसने इस 1/3 प्रॉफिट को खरीदा है। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो नया पार्टनर है सी, इसने इस 1/3 प्रॉफिट को खरीदा है। और कैसे खरीदा है? कैपिटल इन्वेस्ट करके और प्रीमियम फॉर गुडविल देकर। ये दो अमाउंट जब इसने बिजनेस में पे किए, उसके बाद इसको पार्टनर बनाया, और पार्टनर बनाने का मतलब है प्रॉफिट देना। प्रॉफिट का शेयर कितना था? 1/3। यानी कि इसने इस 1/3 को खरीदने के लिए कैपिटल दिया और प्रीमियम दिया। अब जैसे ही ये पार्टनर बनेगा तो फर्म की एसेट्स भैया इसका हिस्सेदार हो जाएगा ये, और लायबिलिटीज अगर इसके आने के बाद अगर फर्म कोई लायबिलिटी करती है तो उसके लिए भी लायबल होगा ये। समझ आती है बात? तो कोई भी पार्टनर जब फर्म में पार्टनर बनता है तो वो अपना शेयर खरीदता है। और कैसे खरीदता है? कैपिटल देकर और प्रीमियम देकर। ये बात, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बहुत इजीली। अब ये जो टॉपिक है जो मैं अब करवाऊंगा, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब ट्रीटमेंट फॉर गुडविल आप क्या समझे? पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ, कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया, है ना? कैपिटल लाया, पैसों में लाया, प्रीमियम लाया, पैसों में लाया। तो सीधी सी बात है, अब हमारी शुरू हो जाती है यहाँ से जर्नल एंट्रीज। कैपिटल लाने की, प्रीमियम लाने की जर्नल एंट्रीज, फिर उस प्रीमियम को किसको दिया जाता है? पार्टनर्स को दिया जाता है, उसकी एंट्रीज। तो अब हम क्या सीखेंगे? इसी कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्रीज। चलिए, तो बेटा हेडिंग क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। फर्म में नया पार्टनर आया, और नया पार्टनर क्या लेकर आया? आइसक्रीम। नहीं बेवकूफ़ों, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे पहली एंट्री, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल जो होती है वो हमेशा कैश में लेकर आता है। तो एंट्री हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पूरा लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स तो ए बी सी में से सी आया, तो 2 C's कैपिटल। अब यहाँ पर उन 5 अकाउंट्स जो हम 11th में पढ़ के आए थे डेबिट क्रेडिट वाले, उनके अकॉर्डिंग अगर समझे तो भैया पैसा आ रहा है फर्म के पास, चाहे वो चेक से आए चाहे वो कैश में आए, है ना? तो पैसा आने का मतलब ये होता है, अगर मैं उसको यहाँ समझाऊँ, हमारी एसेट का इंक्रीज होना। और एसेट जब भी इंक्रीज होती है रूल क्या आता है? डेबिट। उसके बाद पार्टनर क्या लेकर आया? कैपिटल। भैया कैपिटल आएगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम जो दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, प्रीमियम फर्म को, मतलब प्रीमियम जो दिया पार्टनर ने दिया, फर्म के अंदर आया प्रीमियम।
फार्म के अंदर क्या आता है, प्रीमियम का पैसा। तो प्रीमियम क्या है किसी फार्म के लिए, प्रॉफिट है, लॉस है, लायबिलिटी है, एसेट है, कैपिटल है, क्या है। तो प्रीमियम के बदले पैसा आया, पैसा तो चलो एसेट है, लेकिन प्रीमियम क्या है, प्रीमियम है बेटा उन 5 अकाउंट में से एक अकाउंट है रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब इनकम, प्रॉफिट। तो प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, हमारी इनकम, हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब रिवेन्यू। तो और रिवेन्यू जब भी इंक्रीज करता है, आप सबको पता है, वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, इसलिए ये जर्नल एंट्री बनी, पार्टनर आया, कैपिटल और प्रीमियम लाया कैश में। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रीमियम जो है, अब प्रीमियम ले लिया फर्म ने, जैसे मैंने ये बनाया है आपके लिए डायग्राम, तो इसमें डायग्राम कह रहा हूँ मैं, ये पता नहीं क्या है ये, देखो। तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम ये नया पार्टनर लाया, फर्म के अंदर प्रीमियम आया, लेकिन फर्म के अंदर आने के बाद ये प्रीमियम किस किस को मिल रहा है, ए को और बी को, क्योंकि जो मेहनत है फर्म को आगे बढ़ाने की, जो मेहनत है वो पार्टनर्स ने की है, क्योंकि बिना पार्टनर के तो फर्म कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रीमियम होता है, इस पर हक भी किसका होता है, जो पार्टनर्स फर्म के अंदर क्या करते हैं, मतलब हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। प्लस और एक चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रीमियम और किसको मिलता है। वैसे ये प्रीमियम होता किसका है, पार्टनर्स का। ठीक है, कौन से वाले पार्टनर्स, अब मैं आपको वो क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर, तो ये जो इनकम हम फर्म के पास आई है, फर्म इस इनकम को अपने पास नहीं रखती, इस प्रीमियम को पार्टनर्स में बांट देती है। तो इसकी जो दूसरी एंट्री होगी, वो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये किस में बटता है, पार्टनर्स में। बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ अगर पार्टनर से रिलेटेड है, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम कुछ भी पार्टनर से ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल अकाउंट से ट्रीट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू, देखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना बेटा, वो मिलता तो पार्टनर्स को है, लेकिन पता है सिर्फ कौन से पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, बस। सर कौन सा सेक्रीफाइस, कैसा सेक्रीफाइस, ये देखो, इसमें ये जो नया पार्टनर आया है, इसने कुछ शेयर डिमांड किया होगा, जैसे 1/3 शेयर के लिए आया था ये, तो 1/3 शेयर किसने दिया होगा, ए और बी ने। तो ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा नए पार्टनर के आने पे अपने शेयर का, ठीक है, जो पार्टनर अपने ओल्ड शेयर का सेक्रीफाइस करेगा न्यू पार्टनर के लिए, वही बंदा किसका हकदार होगा, प्रीमियम का। सर ऐसा क्यों, अभी तो आपने कहा कि उसने 20 साल मेहनत की है, मेहनत का पैसा मांग रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेहनत का पैसा मांगने वाला बंदा अब ए और बी में से ए कह रहा है भैया मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, सी के आने पे सिर्फ कौन सेक्रीफाइस करेगा, बी। जैसे वो जेड कह रहा था ना कि मैं अपना शेयर रिटेन रखूंगा। अब फ्यूचर में खुद सोचो, फ्यूचर में सोचना कि फ्यूचर में लॉस किसको हो रहा है, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक फ्यूचर में लॉस किसको होता रहेगा, अगर वो आपस में शेयर चेंज नहीं करते तो लॉस होता रहेगा बी को। क्यों, क्योंकि ए ने क्या कहा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा सी के आने पे, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। तो नुकसान भी फ्यूचर तक, पूरे ज़िंदगी भर तक किसको हो रहा है, बी को। तो अब आप खुद सोचो, अब ए तो कोई नुकसान झेल नहीं रहा है ना, बी पूरे ज़िंदगी भर का नुकसान झेल रहा है, तो प्रीमियम का जो शेयर है वो ए को मिलना चाहिए, नहीं। रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि भैया जो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता वो पार्टनर प्रीमियम का हकदार भी नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सारा का सारा जो प्रीमियम है वो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के हाथ में जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा, सर फिर भी 20 साल की मेहनत कहाँ है उसकी। बेटा 20 साल की मेहनत देखो कवर कर तो ली उसने, उसके आने पे ये सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, उसके आने पे ये अपना प्रॉफिट कम नहीं कर रहा, लेकिन इसने किया ना इसने, तो ये अपना प्रीमियम ले तो रहा है। कैसे ले रहा है, अपना शेयर कम ना करके,
अपना शेयर कम ना करके फ्यूचर में इसने प्रीमियम ले लिया वैसे ही। तो अगर इसने अपना शेयर कम नहीं किया तो भैया इसको प्रीमियम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपना शेयर जो है वो रिटेन रखेगा। शेयर रिटेन रखने का मतलब होता है फ्यूचर में लॉस में जाना ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो इस बेचारे को तो लॉस झेलना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसके लॉस की रिकवरी करने के लिए प्रीमियम सिर्फ किसको मिलेगा, इसको। तो प्रीमियम मैंने समझा दिया सिर्फ किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और क्यों मिलता है मैंने ये भी बताया, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से यहाँ पे जो मैंने समझाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रीमियम यहाँ पे हमने क्या माना था, एक इनकम। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम को मैंने डेबिट किया है क्योंकि इस इनकम को मैं बांट रहा हूँ, यानी कि फर्म इस इनकम को खत्म कर रही है और फर्म इस इनकम को किस में बांट रही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स को अगर प्रीमियम का पैसा मिलेगा तो उनकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब आपको ये मैं समझाता हूँ कि आपने इस चैप्टर में इससे पहले पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आप निकालते थे वो इस अमाउंट के लिए निकालते थे। कैसे, अगर मान लो 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है वो आया है 1:1, और अगर यहाँ पे प्रीमियम आपको दे रखा है 50,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नाम, तो 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1, 25,000। समझ गए बात को, कि प्रीमियम किस में बांटना है, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग, क्योंकि भैया हर जर्नल एंट्री में बीइंग का हाफ मार्क्स होता है। तो बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय कैश, क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय कैश। कैश में प्रीमियम और कैपिटल आया है, उसके बाद इसको नीचे अंडरलाइन कर दें। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये था इसका बीइंग। अब बीइंग के बाद एक ये थर्ड हमारा एक एंट्री शुरू होती है, ये हम करेंगे बाद में। पहले इन्हीं दो एंट्रीज़ के ऊपर जो सबसे मेन एंट्रीज़ है जर्नल, ये जो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की जो सबसे मेन एंट्रीज़ है जो हर क्वेश्चन में होती ही होती हैं, वो ये दो हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स यानी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम इस पे, ठीक है। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होके आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। कह रहा है यशिका एंड वंशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। दे एडमिट हर्षिता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर विच शी टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ। ये वाले लाइंस आपने पहले बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक है। नई पार्टनर आई है, वो अपना जो नई पार्टनर आई है हर्षिता, उसने अपना जो शेयर है 1/3 दोनों से इक्वली ले रही है। हर्षिता ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हर्षिता पार्टनर बनी है तो क्या क्या ला रही होगी, प्रीमियम और कैपिटल, जिसमें प्रीमियम मोस्ट कंपलसरी है लाना। तो हर्षिता जो है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है कैश में, और कैपिटल भी लाई है 1,00,000 रुपये। गुडविल ब्रॉट इन बाय हर इज ₹50,000। गुडविल जो कैश में वो लेकर आई है कैपिटल के साथ वो है 50,000 रुपये। पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल इन द अबव केस। अब आपको इसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की। चलो बेटा, गुडविल लाई और क्या लाई, कैपिटल, ठीक है। अब आप इस प्रीमियम को किस में बांटोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आपको क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ये है फ्रॉम वाला केस। तो फ्रॉम वाले केस में मैंने बताया था डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग निकालना, तो ये क्या है, इक्वली फ्रॉम बोथ। इक्वली मतलब 1:1 का सैक्रिफाइसिंग। खैर क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट देख लेना मैं कैसे बना रहा हूँ, उस हिसाब से करेंगे। चलिए, तो बेटा ये प्रॉपर फॉर्मेट हमने बना लिया है, ठीक है। और ये चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं, यानी 11th क्लास से, वो आपका बचपन ही था। अब यहाँ पर यशिका हर्षिता को एडमिट किया है। अब वो हर्षिता क्या ला रही है, कैपिटल और प्रीमियम। तो यहाँ पे हमें डेट नहीं दे रखी, तो आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, लाइक A या 1 कुछ भी। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहली एंट्री, और एंट्री क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे बताया नहीं है कि वो कैश, अच्छा हाँ ये रहा, इन कैश। चेक नहीं बोला तो बैंक नहीं आएगा, कैश बोला है तो सीधा यहाँ पे हम शुरू करेंगे
कैश अकाउंट डेबिट। आप देख रहे हो ना, कैश बिल्कुल कोने में है, डेबिट बिल्कुल कोने में है, और सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ते हैं। उसके बाद आता है टू। नया पार्टनर कौन है? हर्षिता। तो टू हर्षिताज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद टू प्रीमियम भी लेकर आ रही है हर्षिता, तो टू हर्षिता प्रीमियम, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो हर्षिता का जो कैपिटल है वो है ₹1,00,000, और हर्षिता जो प्रीमियम लेकर आ रही है वो है ₹50,000। टोटल जो कैश आ रहा है फर्म में वो आ रहा है ₹1,50,000। यहाँ पे बीइंग लिखना है, तो मैंने आपको बीइंग लिखना बताया है, क्या लिखना है? बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय कैश, ठीक है। उसके बाद इसको आप कर देंगे, अगर आप, वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि पेंसिल से ही अकाउंट बनाए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप स्केल लें और प्लीज़ सिर्फ पर्टिकुलर्स को अंडरलाइन करें। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। उसके बाद सेकंड एंट्री अगर हम शुरू करें तो सेकंड एंट्री में हम क्या करते हैं? सेकंड एंट्री में ये जो प्रीमियम है, ये जो इनकम है, रिवेन्यू है, इसको बांटते हैं हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो इस क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम वाला केस है ये कि भैया वो वंशिका और यशिका और वंशिका से हर्षिता अपना शेयर इक्वल डिमांड कर रही है, यानी कि यशिका और वंशिका जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:1, करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सामने ही दे रखा है। हाँ, अगर ये लेट वाला केस होता तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कत होती, हमें उसमें निकालना पड़ता ओल्ड माइनस न्यू करके। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री हम करेंगे, इस प्रीमियम को ख़त्म कर रहे हैं, इनकम को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, इनकम ख़त्म, डेबिट होती है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। टू ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगी, तो टू कौन कौन से पार्टनर है? यशिका, तो टू यशिकाज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन में बोलते था फिक्स्ड है, तो फिर कैपिटल की जगह यहाँ पे क्या आ जाता? सीधा करंट अकाउंट, जैसे हमने फंडामेंटल्स में सीखा था। तो टू यशिकाज कैपिटल अकाउंट और टू वंशिकाज कैपिटल अकाउंट। तो कितना है? प्रीमियम है हमारे पास 50,000 रुपये। और हम दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इक्वल, तो इन दोनों में हम इक्वल बांटेंगे, यानी कि यशिका को भी कितना मिलेगा? 25,000 1/2, और वंशिका को भी कितना मिलेगा? 25,000 1/2। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बीइंग हमारा खत्म। उसके बाद आपको पता है, मैंने अभी बताया कि हमें इसको प्रॉपर प्रेजेंट करना है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैंने फॉर्मेट बना दिया है, क्लोज किया, पूरा प्रेजेंटेशन है। हमने ये 2 एंट्री सीखी, ये क्वेश्चन के अंदर पढ़ी, कैसे एंट्री करनी थी हमने वो सीखा। ठीक है बेटा, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आदित्य एंड अदिति आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आदित्य एंड अदिति गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू आयुषी। आदित्य और अदिति जो है वो अपने शेयर का हाफ, आदित्य और अदिति अपने शेयर का, ऑफ आ गया ना, तो वो अपने शेयर का हाफ दे रहे हैं आयुषी को। आयुषी कौन है? न्यू पार्टनर। आयुषी ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम और फॉर गुडविल इन कैश। आयुषी जो है वो गुडविल का शेयर किस में लेकर आई है? कैश में। ठीक है, बट अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि वो गुडविल का शेयर लाई कितना है। चलिए कोई नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म क्या लिखा है यहाँ पे? लैंग्वेज देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। हमें यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000 रुपये। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल।
बेटा अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे गुडविल, आपको मैं बता दूँ, ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये वैल्यूड गुडविल, ये जो वैल्यूड गुडविल होती है ना, गुडविल ऑफ द, वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट पढ़ा, उसके अंदर जो आप गुडविल की वैल्यू निकालते थे वो कौन सी गुडविल होती थी? वो होती थी न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, डेट इज इक्वल्स टू वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल इक्वल्स टू न्यू गुडविल। ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। इट इंक्लूड्स न्यू पार्टनर, इट इंक्लूड्स न्यू पार्टनर। बेटा वैल्यूड गुडविल मतलब न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, ये न्यू गुडविल ऑफ द फर्म होती है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। अब न्यू गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ? न्यू गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अब न्यू पार्टनर भी इंक्लूड है। मतलब कि ये जो 60,000 रुपये हमें फर्म की नई गुडविल दे रखी है, नई गुडविल का मतलब इसके अंदर आदित्य है, अदिति है और नया पार्टनर है आयुषी, ये तीनों की मिलाकर है न्यू गुडविल 60,000 रुपये, ठीक है। तो जो हम वैल्यूड गुडविल निकालते थे किसी के एडमिशन होने पर, उसका मतलब ये होता था कि फर्म की न्यू गुडविल, वैल्यूड गुडविल। न्यू गुडविल का मतलब जिसके अंदर फर्म के सारे पार्टनर्स होते हैं, न्यू पार्टनर को मिलाकर। तो आदित्य का भी शेयर है इसमें, अदिति का भी शेयर है और न्यू पार्टनर है आयुषी, उसका भी गुडविल का शेयर है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से वो प्रीमियम लाई। तो प्रीमियम इस क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, लेकिन हमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। तो हम सिर्फ आयुषी का अगर हमें गुडविल निकालना हो तो हम किस में से निकाल सकते हैं? फर्म की न्यू गुडविल में से। अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सारी चीज़ें साफ साफ बोल रहा है क्लियरली कि कैलकुलेट करो, तो हमें कोई भी चीज़ वर्किंग नोट्स में नहीं बनानी है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है। अब ये केस है ऑफ वाला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आदित्य सरेंडर इन फेवर ऑफ आयुषी। आदित्य कितना सरेंडर कर रहा है आयुषी के फेवर में? अपने शेयर का हाफ। तो आदित्य का शेयर कितना है? 3/5 इंटू हाफ मतलब 1/2। तो अपने शेयर का हाफ दे रहा है वो, यानी कि 3/10। ऐसे ही आदित्य के बाद कौन है? अदिति। तो अदिति सरेंडर इन फेवर ऑफ आयुषी। अदिति का शेयर है 2/5, वो भी कितना सरेंडर कर रही है? हाफ, यानी कि 1/2, यानी कि कितना हुआ? 2/10। तो 3/10 आदित्य दे रहा है, 2/10 कौन दे रही है? अदिति। तो यहाँ पे अगर हम शेयर निकालें किसका? आयुषी का। आयुषी का शेयर कितना हुआ? 3/10 प्लस 2/10 जो उसको अदिति ने दिया, दोनों को प्लस करोगे 5/10। 5/10 शेयर आ रहा है आयुषी का। अब हम क्या निकाल लेते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उससे पहले, रेशियो निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए आदित्य का न्यू शेयर। आदित्य's न्यू प्रॉफिट शेयर, आदित्य का ओल्ड कितना था? 3/5, उसमें से माइनस कर दो, उसने आयुषी को कितना दिया? 3/10। ऐसे ही अदिति's न्यू प्रॉफिट शेयर 2/5 माइनस 2/10। अब
ये सब मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबका डिनोमिनेटर भी मैच हो गया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया है 3:2:5। ये हमारा क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे आयुषी का शेयर चाहिए था। आयुषी का शेयर किस लिए चाहिए भैया, मुझे उसकी गुडविल निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ आयुषीज शेयर ऑफ गुडविल। आयुषी गुडविल के लिए कितना प्रीमियम लाई है तो उसकी गुडविल से पता पड़ जाएगा। तो उसकी गुडविल, तो पहले पूरे फार्म की गुडविल कितनी है, 60,000। इसके अंदर आदित्य, अदिति, आयुषी तीनों का शेयर है। तो आयुषी का शेयर कितना होगा, इनटू कर दो 5/10। सर आपने 5/10 क्यों किया, मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में अपना प्रॉफिट का शेयर डिमांड करता है तो उसको वो प्रॉफिट का शेयर खरीदना पड़ता है। और वो खरीदता कैसे है, जैसे 5/10 है, इसने ये 5/10 खरीदा है। 5/10 मतलब 1/2। 1/2 इसने कैसे खरीदा, कैपिटल का पैसा देके और गुडविल का पैसा देके। तो गुडविल उसको उतनी ही मिलेगी जितना कि उसने शेयर का डिमांड किया है। ठीक है, तो उसने 1/2 शेयर के लिए उसने ये प्रीमियम का पैसा भरा होगा, गुडविल का पैसा भरा होगा। ठीक है, तो 5/10 यानी 1/2 के लिए उसने गुडविल कितना भरा होगा, यानी कि 30,000 रुपीज़ 30। तो उसने जो प्रीमियम भरा अपने प्रॉफिट शेयर के लिए वो भरा 30,000 रुपये। इसमें तीनों का शेयर है, आदित्य, अदिति और आयुषी। ठीक है, तो उसमें से आयुषी कितना है, 30,000। बाकी अब जो बच गया वो आदित्य और अदिति का, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नए पार्टनर का प्रीमियम ही पार्टनर्स में बांटना होता है। तो आयुषी का प्रीमियम कितना है जो कैश में लाई है, क्वेश्चन में लिखा है 30,000 रुपये, ये हमने निकाल लिया। अब इस प्रीमियम को बांटना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो है 3:2। सर ये कैसे निकाला आपने डायरेक्ट, ये देखो, ये लेट वाला केस तो है नहीं जहाँ पे माइनस करें हम। सरेंडर, आदित्य ने सरेंडर किया अपने शेयर का 3/10, अदिति ने सरेंडर किया अपने शेयर का 2/10। तो दोनों का सेक्रीफाइस कितना हुआ, 3/10 2/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ, 3:2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया, गुडविल भी आ गई। अब क्वेश्चन में और क्या डिमांड की थी, जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो नई पार्टनर है आयुषी, उसकी कैपिटल नहीं दे रखी। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ पे जब आप जर्नल एंट्री कर रहे तो आप लिखते थे बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो कैपिटल तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, हम जो ये क्वेश्चन, ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, है ना। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल इसमें मेन है। कैपिटल अगर नहीं दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम खुद मान लेंगे कि कैपिटल आ चुकी है, उसकी एंट्री हो चुकी है, हमें नहीं करनी। अगर कैपिटल नहीं दे रखा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको निकालने नहीं पड़ेगी। ये अंडरस्टूड है कि कैपिटल फर्म में आ चुकी है। और इसमें एंड में देखो बोल भी क्या रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन इसके अंदर जो कंपलसरी है, कंपलसरी क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल होना ही होना है, हम उसको एज्यूम नहीं कर सकते। जैसे किसी क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल दे रखी है, प्रीमियम भी बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अमाउंट है कितना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम का अमाउंट अगर नहीं है तो ढूंढो भाई, प्रीमियम होना ही होना है, प्रीमियम की एंट्री होगी ही होगी। क्लियर है, कैपिटल नहीं हो तो इग्नोर कर दो, लेकिन प्रीमियम नहीं है तो वो फाइंड करना पड़ेगा। और पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जैसे इसमें इसका आयुषी का हमें प्रीमियम नहीं बताया था, तो हमने आयुषी का प्रीमियम किस में से निकाला, वैल्यूड गुडविल में से। वैल्यूड गुडविल क्या होती है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यूड गुडविल क्या होती है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। तो न्यू गुडविल का फर्म कितनी थी, गुडविल 60,000। इसमें से आयुषी का शेयर हमने निकाला, पहली चीज़ गुडविल को फाइंड करने की। ठीक है, तो यहाँ पे अब एंट्री शुरू करते हैं। बोल रहा है कि कैश में लेकर आई है आयुषी और उसका एडमिशन की डेट नहीं बताई है, तो ए लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना अभी हमने पीछे निकाला है, 30,000 रुपये पीछे हमने निकाला है अभी।
फिर यहाँ पे आप बीइंग लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की। प्रीमियम फॉर गुडविल, रिवेन्यू को ख़त्म कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग दोनों ही है 3:2 के रेशियो में, तो 2। और कैपिटल इस क्वेश्चन में फिक्स्ड तो है नहीं क्योंकि बोला नहीं है, तो 2 आदित्याज कैपिटल अकाउंट एंड 2 अदितिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 रुपए को आप किस में बांट दोगे? 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 में अगर आप इसे बांटते हो तो 18,000 और 12,000। फिर यहाँ पे आप बीइंग लिख दोगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। खत्म होता है आपका सेकंड। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नाम बहुत अच्छे है इस क्वेश्चन में, अट्टी एंड बट्टी। अट्टी एंड बट्टी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स, अट्टी और बट्टी की ओपनिंग कैपिटल्स हमें दे रखी हैं 1 अप्रैल 2020 की 2 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड कट्टी, तुम्हें कुछ और ही नाम लग रहा होगा लेकिन अट्टी बट्टी के बाद कट्टी आता है। कट्टी ऑन 1 अप्रैल 2020 एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। बताओ, उसने कट्टी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया, ठीक है, इन प्रॉफिट्स। ठीक है, अब कट्टी के एडमिट होने के बाद जो हम फार्म का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अट्टी बट्टी और कट्टी का विल बी 3:1:1। इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो आपको न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा कट्टी ब्रॉट इन ₹1,50,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹40,000 हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो कट्टी है वो 1.5 लाख रुपए की कैपिटल भी लाया है और गुडविल भी लेकर आया है 40,000 रुपये की अपने 1/5 शेयर के लिए। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो कैपिटल अकाउंट्स। याद है फंडामेंटल्स में कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, वो यहाँ पर भी आ गया और वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा फॉर ऑल द पार्टनर्स। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या, जो नया पार्टनर आया वो क्या लेकर आया है? प्रीमियम लेकर आया है और कैपिटल लेकर आया है। तो पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं, जर्नल एंट्री। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एडमिशन की डेट जो है वो गिवन है, और एडमिशन की डेट क्या है? 2020 अप्रैल 1। तो यहाँ पे नया पार्टनर आया तो कैश क्या लिखेंगे हम? फर्म की एसेट बढ़ रही है, फर्म की एसेट बढ़ेगी तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है बेटा नए पार्टनर का? कट्टी। कुछ बच्चों ने कुछ और बोला लेकिन कट्टी है। कट्टीज कैपिटल अकाउंट, और वो क्या लेकर आ रहा है कट्टी? प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो 2, इनकम बढ़ा दो फर्म की, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फर्म की इनकम क्या होती है? पीछे बता रहा हूँ मैं, अभी पीछे क्वेश्चंस में रिवेन्यू है ये प्रीमियम। तो भैया 1.5 लाख रुपए, तो क्या आई है कैपिटल? 40,000 रुपये क्या आया है प्रीमियम। टोटल फर्म में कैश कितना आया है? 1,90,000। यहाँ पे बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। फिर इस प्रीमियम को फर्म अपने पास नहीं रखती, इस प्रीमियम को कहाँ बांट देती है? कौन से पार्टनर्स में बांटती है? ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में फर्म क्या बांट देती है? प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो ये फर्म का जो रिवेन्यू होता है वो ख़त्म हो जाता है, फर्म इस इनकम को इसमें बांट देती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ देखो पीछे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना था अट्टी का? 3/4 माइनस न्यू कितना है? 3/5 क्वेश्चन में गिवन है। बट्टी का 1/4 माइनस 1/5, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/20 1/20। तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आया है? 3:1। तो अब हमने इस 40,000 को, ये जो प्रीमियम का पैसा है 40,000 रुपये, इसको हमने किस किस में बांटना है? अट्टीज़
कैपिटल अकाउंट और टू बट्टीज कैपिटल अकाउंट। तो 3 बाय कितना था हमारा रेशियो, क्या था 3:1, तो 3/4 1/4, तो ये कितना आ गया 30,000 और 40,000 जब हमने बांटा तो। और इसका यहाँ पे आ जाएगा बीइंग। एंट्री तो होती है हमारी ख़त्म। तो बीइंग लिखने से पहले एक चीज़ ठीक कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये 10,000 रुपये है, तो ये 40,000 को 3/4 30,000 अट्टी को मिलेगा, 40,000 का 1/4 10,000 मिलेगा बट्टी को, तो 30,000 10,000 हमारा पूरा बट गया 40,000 प्रीमियम। अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। बहुत आसान है, जैसे समझाया था वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हमेशा मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस अट्टी का और बट्टी का तो हमें गिवन है, कितना है, अट्टी का है 2 लाख तो और बट्टी का है 1 लाख, ठीक है। लेकिन कट्टी का कोई बैलेंस BD नहीं है ओपनिंग, क्योंकि वो अभी अभी आया है। जब कट्टी अभी अभी आया है तो कट्टी अपनी कैपिटल, अभी देखो ये लिखा, क्या लिखा है मैंने, कट्टी का जो कैपिटल अकाउंट है वो हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि उसने अभी अभी पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो उसकी कैपिटल कितने की है 1.5 लाख। कैपिटल हो रही है क्रेडिट, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे कट्टी की, कितनी, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये यार क्या हो जाता है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए हमने उसकी कैपिटल बढ़ा दी। ये आपको समझ आ गया, क्योंकि ये बैलेंस BD में क्यों नहीं आया कट्टी, बैलेंस BD में आते हैं पुराने पार्टनर्स जिनका बैलेंस CD होता है पिछले साल और इस साल बनता है बैलेंस BD। लेकिन कट्टी जो है वो इसी साल आया है और वो अपनी कैपिटल इस साल कैश में लेकर आया है, तो हमने यहाँ पे बाय बैलेंस BD की जगह क्या लिखा है, बाय कैश, और मैंने ऊपर समझा दिया क्यों। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कहाँ है जर्नल एंट्री में, ये देखो ये रहा, अट्टी और बट्टी इन दोनों के ही कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, यानी कि इन दोनों की कैपिटल बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है, इन दोनों को क्या मिल रहा है, प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अट्टी को कितने रुपए मिल रहे थे प्रीमियम के, 30,000, उसकी कैपिटल बढ़ी 30,000 से, और बट्टी को मिल रहे थे 10,000, उसकी कैपिटल बढ़ गई 10,000 से। कट्टी तो नया पार्टनर है, उसको प्रीमियम का शेयर नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। इतना ही जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने लिख दी, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। बस अब लास्ट चीज़ हमने क्या करनी है, कैपिटल अकाउंट को हमने करना है यहाँ पर क्लोज। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD। ये बैल तो नहीं लिखना है जैसे मैंने लिख दिया, ये पूरा बैलेंस लिखना है, बैलेंस CD। तो अट्टी का कितना हो गया, 2,30,000, टोटल कर दो 2,30,000। बट्टी का कितना हो गया, 1,10,000, और कट्टी का कितना है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। तो उसके बाद इसको नीचे कर देंगे हम क्लोज। तो यहाँ पे सबका टोटल लिख देंगे, इसका टोटल 2,30,000, ठीक है बेटा। तो सबके अकाउंट के नीचे उसका टोटल लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ख़त्म हमारा। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है वो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का। अभी भी इसमें 2-3 चीज़ें बची हैं, वो हमें आगे समझनी है, ठीक है। आज के लिए जो लेक्चर है वो इतना ही काफ़ी है, कुछ इसके आपको होमवर्क में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। टिल देन बेटा, बाय बाय, टेक केयर।